कहानी की शुरुआत में हमें चार दोस्त दिखाए जाते हैं जो स्वीडन के नॉर्थ में एक सुनसान इलाके में हाइकिंग के लिए आए होते हैं। दरअसल वो यहाँ अपने दोस्त की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए होते हैं। अब इसके बाद हमें 6 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम 5 दोस्तों को देखते हैं जिनके नाम ल्यूक, फिल, हज, डॉम और रॉब है। ये सब कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, जिस पर रॉब हाइकिंग के लिए स्वीडन जाने को कहता है, पर किसी को भी उसका प्लान पसंद नहीं आता। जिसके बाद ल्यूक वाइन खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है। रॉब भी उसके साथ वहां पर जाता है। इन्हें इस वाइन शॉप की ओनर काफी जख्मी हालत में दिखती है। इतने में इस शॉप के रूम से 2 चोर बाहर आते हैं जिन्हें देखकर ल्यूक रॉब को छोड़कर छुप जाता है, पर रॉब वहीं खड़ा रह जाता है। वो चोर उसकी घड़ी, उसका वॉलेट और उसकी वेडिंग रिंग मांगते हैं, जिस पर रॉब उन्हें अपनी वेडिंग रिंग देने से मना कर देता है। जिसके बाद वो चोर रॉब को चाकू से बार बार मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। इस हमले से रॉब की वहीं पर ही मौत हो जाती है। अब इसके बाद हमें वीडियो की स्टार्टिंग वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ ल्यूक अब अपने उन्हीं तीनों दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए स्वीडन आया है। ये सब रॉब की याद में यहाँ पर आए हैं क्योंकि वो यहाँ आना चाहता था। ल्यूक अभी भी कहीं ना कहीं रॉब की मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है, क्योंकि अगर वो उस दिन चोरों पर हमला करता तो शायद वो रॉब को ना मारते। ये चारों एक पहाड़ी पर जाकर रॉब का मेमोरियल बनाते हैं और उसको याद करते हैं। पहाड़ से नीचे आते वक्त डॉम का एंकल ट्विस्ट हो जाता है, जिससे उसे चलने में काफी दर्द होता है। इस चीज को देखकर हज मैप में एक शॉर्टकट रास्ते को ढूंढ लेता है जो सीधा यहाँ से जंगल से होता हुआ उन्हें फौरन रोड पर ले आएगा। ल्यूक जंगल में जाने को मना करता है, लेकिन सब लोग इसके लिए मान जाते हैं और उनके इंसिस्ट करने पर ल्यूक को भी उनके साथ जाना पड़ता है। जंगल में जाते ही इन्हें पेड़ पर एक हिरन लटका हुआ मिलता है जिसका किसी ने बड़ी बेरहमी से शिकार किया है। उस हिरन का पेट पूरी तरह से फटा हुआ होता है, जिसमें से अभी भी खून बह रहा होता है। खून को बहता हुआ देख ये सब समझ जाते हैं कि इसका शिकार अभी अभी किया गया है, यानी इन्हें यहाँ से जल्दी आगे जाना चाहिए। इस जगह के पेड़ भी थोड़े अजीब होते हैं क्योंकि उनके ऊपर अजीब सी नुकीली टहनियां निकली हुई हैं। ल्यूक इस चीज से थोड़ा सा हैरान होता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जो हिरन को मारकर पेड़ों पर इतना ऊपर लटका सकता है। पर इस चीज पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए ये लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ देर में यहाँ रात भी हो जाती है। साथ ही यहाँ पर बारिश भी होने लगती है। इन सबको यहाँ के पेड़ों पर कुछ अजीब से पुराने जमाने के निशान बने हुए दिखते हैं। वहीं उन पेड़ों के सामने एक केबिन भी दिखाई देता है। बारिश की वजह से सब उसमें जाने का सोचते हैं। टॉम सबको उस केबिन में जाने से मना करता है। वो कहता है कि हमें ऐसे किसी भी केबिन में नहीं जाना चाहिए, क्या पता ये किसका हो। लेकिन टॉम की बात कोई नहीं सुनता और सबके साथ उसे भी अंदर जाना पड़ता है। तभी वहाँ पर ल्यूक को जंगल से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। सबको लग रहा होता है कि ल्यूक उनको डरा रहा है, इसीलिए कोई भी उसकी बात को नहीं सुनता। इन्हें इस केबिन के अंदर भी उन पेड़ों वाले निशानों के कुछ लॉकेट्स लटके हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद हज सबसे लकड़ी ढूंढने को कहता है ताकि वो यहाँ आग जला सके। फिर लकड़ियों के लिए केबिन के ऊपर वाले रूम में जाता है और तभी उसे वहाँ पर एक बहुत अजीब सी चीज दिखाई देती है। वो सबको ऊपर बुलाता है और जब वो सभी उस चीज को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। फिल सबसे कहता है कि यहाँ कोई विचक्राफ्ट किया करता था। ये सुनकर सभी डर जाते हैं, लेकिन अब रात का वक्त है और बारिश भी बहुत तेज है, इसीलिए इन सबको यहीं पर ही रुकना होगा। रात में सोते वक्त ल्यूक को बाहर से एक रोशनी नजर आती है। ल्यूक केबिन का दरवाजा खोलकर बाहर जाता है तो वो उसी वाइन शॉप पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसके दोस्त रॉब का खून हुआ था। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता है। तभी ल्यूक को एक जोर का झटका लगता है और वो अपने आप को केबिन से बाहर जंगल में पाता है। उसे अपने सीने पर चोट लगी हुई दिखती है। ल्यूक को केबिन के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि हज और डॉम दोनों ही उसकी तरह बुरे सपने में हैं। डॉम जोर जोर से अपनी वाइफ का नाम पुकारता है। ल्यूक इन दोनों को होश में लाता है और देखता है कि फिल यहाँ पर नहीं होता। वो उसको ढूंढने के लिए ऊपर जाता है जहाँ वो देखता है कि फिल उस विचक्राफ्ट के पुतले के आगे नेकेड होकर उसकी पूजा कर रहा है। ल्यूक जल्दी से उसे भी अपने होश में लाता है। ये चारों फौरन अपना सामान उठाकर केबिन से बाहर जाते हैं और रात को जो कुछ भी इनके साथ हुआ उसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। लेकिन सबकी हालत खराब है। सब लोग जंगल को पार करने के लिए नॉर्थ की तरफ जाने के लिए सोचते हैं, पर डॉम को जंगल में एक रास्ता बना हुआ दिखता है। वो सबसे कहता है कि जहाँ रास्ता है वहाँ लोग भी जरूर होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूअर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। जिसके बाद ये चारों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। ल्यूक भागकर काफी ऊंचाई पर जाता है ताकि उसे कुछ दिख सके और तभी वहाँ उसको एक क्रीचर जैसा कुछ दिखता है जो काफी लंबा है और उसके हाथ किसी इंसान की तरह होते हैं। वो जल्दी से वहाँ से भागता हुआ अपने दोस्तों के पास आता है और उनको उस क्रीचर के बारे में बताने लगता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। ल्यूक अपनी बात पर यकीन दिलाने के लिए अपने सीने पर लगी हुई उस चोट को दिखाता है
है, जिस पर डॉम बोलता है कि ये तुमको किसी पेड़ से लगी होगी जब तुम रात को नींद में बाहर आए थे। डॉम से अब ये सारी चीजें हैंडल नहीं हो रही होती, इसलिए वो इन सारी चीजों के लिए ल्यूक को जिम्मेदार ठहराने लगता है कि अगर वो उस दिन वाइन की शॉप पे उन चोरों पर हमला करता तो रोप नहीं मरता और आज हम उसकी याद में यहाँ नहीं आते। इस बात से ल्यूक गुस्से में आकर डॉम को एक पंच मारकर आगे निकल जाता है। ये सब अब धीरे धीरे अपना आपा खोने लगे हैं, पर हज सबको संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच इन्हें जमीन में एक टेंट खड़ा हुआ दिखता है, जिसके अंदर से इन्हें एक फोटो मिलती है जो कि 1967 की होती है, यानी कि ये फैमिली भी इन चारों की तरह यहाँ पर आई थी, लेकिन वो मारी गई। और इस चीज को देखकर ये सब और ज्यादा डर जाते हैं। धीरे धीरे अब रात होने लगती है। हज सबसे इसी जगह पर अपना टेंट लगाने को कहता है। उसी रात ल्यूक को फिर से रोब की मौत वाला नाइटमेयर आता है, पर इस बार एक पीली आंखों वाला चोर उसको डरपोक कहता है। इतने में ही उसकी नींद खुल जाती है और उसे बाहर से फिल के चिल्लाने की आवाज आती है। फिल ल्यूक को बताता है कि एक बड़ा सा क्रिएचर हज को उठाकर ले गया, उसने ये अपनी आंखों से देखा है। और तभी वहां पर हज के चिल्लाने की आवाज आती है। ये तीनों जल्दी से उसे बचाने के लिए उसकी आवाज के पीछे भागते हैं, लेकिन हज इन्हें कहीं नहीं मिलता, जिसकी वजह से ये अपने टेंट तक वापस जाने का रास्ता भूल जाते हैं। और तभी इन्हें हज की बॉडी उसी हिरन की तरह पेड़ पर लटकी हुई मिलती है, जिसकी पूरी बॉडी बीच में से कटी हुई होती है। ये देखकर ये तीनों बहुत रोने लगते हैं। ये सीन दिखने में बहुत खौफनाक लग रहा होता है। टॉम और ल्यूक हज की बॉडी पेड़ से उतारकर जमीन में दफना देते हैं और रोते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। ल्यूक यहाँ से इन दोनों को लीड करता है। वो कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस डायरेक्शन में सीधा चलना होगा, तभी हम इस जंगल से बाहर निकल पाएंगे, वरना हज की तरह हमारी मौत भी पक्की है। ल्यूक एक बार फिर से ऊंचाई पर जाकर देखता है कि वो अभी भी कितना दूर है, पर इस बार ल्यूक को जंगल का एंड दिख जाता है, जिसको देखकर उसके अंदर एक उम्मीद जागती है। पर तभी ल्यूक के एक और दोस्त को वो क्रीचर उठाकर ले जाता है। ल्यूक उसे बचाने के लिए भागता है, पर अंधेरा काफी होने की वजह से वो पेड़ से टकराकर फिर से अपनी उसी सपने में चला जाता है जिसमें उसने रोब को मरते हुए देखा था। पर इस बार ल्यूक हारता नहीं, वो अपने सपने पर काबू कर लेता है और उसे बाहर निकलकर अपने दोस्त टॉम को आवाज देता है, जो एक पेड़ के पीछे छुपा होता है। वो उसके पास जाता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने उस क्रीचर को देखा जो फिल को ले गया। जिस पर टॉम बोलता है कि वो काफी तेज है, इसलिए मैं उसको नहीं देख पाया, मुझे माफ कर दो, मैं काफी डर चुका था, इसलिए फिल को बचाने नहीं गया। वो क्रीचर अभी भी यही है। अब ये दोनों हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं, जहाँ आगे पेड़ पर इन्हें अपने दोस्त फिल की बॉडी भी हज की तरह लटकी हुई और फटी हुई मिलती है। ये दोनों जैसे तैसे अपने आप को संभालते हैं और फिर आगे की ओर भागने लगते हैं और वहाँ मौजूद एक केबिन में पहुंच जाते हैं, जिसके रास्ते पर चारों तरफ आग जली हुई होती है। उस केबिन में ये देखते हैं कि एक बूढ़ी औरत किसी गॉड की पूजा कर रही है और तभी इन पर पीछे से कोई हमला कर देता है, जिससे ये बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो ये अपने आप को एक रूम में बंधा हुआ पाते हैं। ल्यूक रूम से बाहर देखता है, जहाँ पर काफी सारे लोग एक क्रॉस जैसी चीज को बनाकर उस जमीन में गाड़ देते हैं। तभी इनके पास वही बूढ़ी औरत आती है जो पूजा कर रही थी। वो ल्यूक के सीने पर उन उंगलियों से बने निशानों को देखती है और अपने सीने पर भी वैसे ही निशान दिखाती है। इसके बाद वो टॉम को भी चेक करती है, लेकिन उसके सीने पर ऐसा कोई निशान नहीं होता, जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत टॉम को पीने के लिए पानी भी नहीं देती, बल्कि दो आदमी उसको ले जाते हैं और काफी मारकर वापस यहीं बांध देते हैं। ल्यूक उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर वो बताता है कि ये लोग उसकी बलि देने वाले हैं। असल में ये सब उसने अपने केबिन वाले नाइटमेयर में देखा था कि ये लोग उसकी बलि दे रहे हैं और उसकी वाइफ भी उस वक्त उसके साथ होती है। अब थोड़ी देर बाद ऐसा ही होता है, ये लोग डॉम को बलि के लिए ले जाकर उस क्रॉस पर बांध देते हैं और वो ऑलरेडी स्वीडिश लैंग्वेज में कुछ पढ़ने लगती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने पेड़ों पर कई लोगों की लटकी हुई लाशें होती हैं। तभी उसी वक्त डॉम को जंगल से उसकी वाइफ आती दिखाई देती है, जो उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ लेती है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम है जो डॉम को ही दिखाई दे रहा है। दरअसल ये उसकी वाइफ नहीं, बल्कि वही क्रिएचर होता है जो उसके चेहरे को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये क्रिएचर दिखने में काफी डरावना होता है। इस कबीले के सभी लोग उस क्रिएचर के आगे अपना सर झुकाते हैं, जिसके बाद ये क्रिएचर डॉम को भी बाकी लोगों की तरह ही पेड़ पर लटका देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। ल्यूक ये सब अंदर से देख रहा होता है। डॉम की मौत को देखकर वो गुस्से में अपना अंगूठा तोड़कर अपने हाथ से वो रस्सी खोल लेता है। तभी एक लड़की यहाँ पर आती है, जिसको ल्यूक ऐसा दिखाता है जैसे उसके हाथ अभी भी बंधे हुए हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि वो क्रिएचर क्या चीज है। इस पर वो लड़की बताती है कि वो एक एंशिएंट गॉड है, हम लोग उसका नाम नहीं लेते। ल्यूक बोलता है कि तुम लोग उससे डरते क्यों हो। वो लड़की बताती है कि हम लोग उसकी पूजा करते हैं, जिसकी वजह से वो हमें यहाँ पर जंगल में रहने देता है और हमें इमॉर्टल बनाता है। हम हर साल उसे कुछ लोगों की बलि देते हैं, जिनमें से वो एक को चुनता है और इस बार वो एक तुम हो। अब तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ रहकर उसकी पूजा करनी होगी। आज रात को तुम्हारा एक रिचुअल होगा, जहाँ पर तुम्हें उस गॉड के आगे अपना सर झुकाकर उसकी पूजा करनी होगी, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो तुमको भी मारकर पेड़ पर लटका देगा। ल्यूक पूछता है कि उस क्रिएचर ने उसी को ही क्यों चुना, और वो लड़की बताती है कि उसके सभी दोस्तों में से उसका दर्द सबसे ज्यादा है। वो अंदर ही अंदर किसी दर्द से लड़ रहा है। वो क्रिएचर
क्रिएचर ऐसे लोगों को चुनता है। अब उस लड़की के जाते ही ल्यूक इस रूम से भागकर कोई हथियार ढूंढने लगता है। वो गलती से इस केबिन के ऊपर वाले रूम में चला जाता है जहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडीज होती हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ये डेड बॉडीज अभी भी जिंदा हैं। शायद ये उस क्रिएचर की वजह से मरने के बाद भी नहीं मरी। ल्यूक इन सभी डेड बॉडीज में आग लगाकर नीचे आ जाता है और वो बूढ़ी औरत उसे देख लेती है। ल्यूक उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। वो अपने सामने आने वाले हर एक आदमी को गोली से मारकर इस केबिन से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान उस क्रिएचर को पता चल जाता है कि उन डेड बॉडीज में किसी ने आग लगा दी है। वो जल्दी से उस केबिन के पास आता है। सभी लोग उसके आगे अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन वो लड़की गलती से उस क्रिएचर की आंखों में देख लेती है, जिस वजह से वो उस लड़की की आंखें बाहर निकाल लेता है। ल्यूक पहली बार उस क्रिएचर को सही से देख पाता है। वो देखता है कि उस क्रिएचर के 4 पैर और 2 हाथ हैं। वो दिखने में काफी डरावना होता है। ल्यूक डरते हुए उस क्रिएचर को गोली मारता है, पर गोली का उस पर कोई असर नहीं होता और वो क्रिएचर ल्यूक के पीछे भागने लगता है। तभी ल्यूक को वही नाइटमेयर आता है, जिसकी वजह से वो क्रिएचर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने हाथों में उठाकर जमीन पर पटक देता है। ल्यूक उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से उसके सर को जमीन पर नीचे लगा देता है। दरअसल वो क्रिएचर ल्यूक को अपने आगे झुकाना चाहता है। तभी ल्यूक की नजर एक कुल्हाड़ी पर पड़ती है, जिसे वो उठाकर उसे सर में घुसा देता है और वहां से भागने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस जंगल से बाहर नहीं आ पाता। मतलब वो जंगल उसका बॉर्डर है, वो उसे बाहर नहीं आ सकता। वो क्रिएचर ल्यूक को देखकर दहाड़ने लगता है, जिस पर ल्यूक भी उसको देखकर जोर से चिल्लाता है और बोलता है कि वो उसके आगे कभी नहीं झुकेगा। और ल्यूक का इतना कहते ही वहाँ पर सुबह होने लगती है। इन चारों दोस्तों में से सिर्फ ल्यूक ही जिंदा बचा है और अब थोड़ी दूर चलने के बाद ल्यूक को आखिरकार रोड दिखाई दे जाती है। इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।